जब हम समाज में रहते हैं, मंच मिलता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन दलित बस्तियों में जाना होता है, मलिन बस्तियों में जाना होता है, वहां जाके उनके साथ कोई खाना खाए, उन लोगों की सेवा करे, उसी को धर्म कहते हैं। ना कि मंच पर बड़ी बड़ी बातें करके, गरीबों की बातें करके, गरीबों के बारे में उनके 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 विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना देते हैं हम, लेकिन कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा इस पर हम कभी नहीं सोचते हैं। ये चीजों से हमको अलग होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अपने नाटक में दिखाया है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई 50 लाख डोनेशन दिया, कोई 25 लाख डोनेशन दिया, सब मिल करके 10,000 से शुरुआत होता है। कुछ 10,000 में वो कांस्य की मूर्ति लाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लाती है, उसकी पूजा होता है। एक IPS पदाधिकारी हैं, वो पैसा देते हैं और किस तरह से हॉस्पिटल बनता है एक बयान उन्होंने किया है। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो बोला कि मंदिर बनना चाहिए, इनके नाटक में एक बयान है कि भाई जिस तरह से जो डॉक्टर कभी वो देखे नहीं वो हॉस्पिटल उनको, आज का जो कोरोना काल है, कोरोना ने सबको सिखा दिया। सही बात है, जो महामारी और इस पैंडेमिक से हम लोग आज गुजर रहे हैं, ये सबको सिखा दिया कि पैसा, बहुत बड़े ओहदे पर आप हैं, पैसा है, कुछ कोई मतलब नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर को, मैं खेत के साथ कहना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर को खो दिए, हम अच्छे लोगों को खो दिए। जिस योगी जी की बात आप कह रहे हैं, उनके बेटे गोपाल लाल महतो हमारे पिताजी के परम मित्र थे, हम लोग कुछ दिन पहले कोरोना काल में उनको भी खो दिए। तो आज जो यथार्थ है, यथार्थ यही है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है, मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। हम सबको एक होकर रहना होगा, चाहे किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, उसकी मर्जी है। इस देश में, इस कानून में, इस संविधान में सबको छूट है कि कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी सेक्ट में रह सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है, लेकिन सामाजिकता उसमें होनी चाहिए। इन्होंने अपने नाटक में बोला है समानता और समता, मतलब कहने का मतलब है कि हम व्यापकता सबको लेकर चलते हैं, वही धर्म है। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को हम अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। चाहे जिस संस्कृति को मानते हैं, उस संस्कृति को पर गर्व होना चाहिए, उस संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप संस्कृति के बारे में जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में आप जानते हैं, अपने पूर्वजों को आप याद करते हैं, तभी आप एक आदर्श इंसान बन सकते हैं, तभी एक आदर्श मानव बन के राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा अगर संस्कृति आप में नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो इंसान नहीं है, वो जानवर के बराबर होता है। ये इनकी कविताओं में, इनकी जो नाटक की रचना है उसमें दर्शाया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इनकी बात सही है, इनकी जो रचना है एक रिफ्लेक्शन है समाज में आज जो हो रहा है और पहले भी सदियों से होता आ रहा है। और जिस तरह से प्रोफेसर रविकांत जी ने एकदम बिंदुवार बताया कि हर जितने भी उनके नाटक में जो में हैं पात्र हैं, उसके नाम से, चाहे वो डॉक्टर हैं, एक एडवोकेट हैं, समाज सेवी हैं और जिनकी पत्नियां हैं, सबके बारे में और सबके सही चित्रण इन्होंने किया है। और इसका एक निचोड़ ही निकलता है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, हम सबको सामाजिक रूप से एक हो जाना चाहिए, हम लोगों को संगठन बना के एक हो जाना चाहिए। बहुत सारे संगठन, विभिन्न संगठनों को बना करके हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए उनको जो मानसिक चेतना, मानसिक गुलामी में आज भी जी रहे हैं। हमको उन बस्तियों में जाकर के उनको बताना चाहिए कि जो काम तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भी एक इंसान हो और तुम्हारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है कि उनसे ज्यादा कोई पढ़ने और लिखने वाला नहीं था, वही संविधान को रचिता है, तो तुम्हारे समाज के हैं और तुम इस तरह की जिंदगी जी रहे हो। आज भी तुम उस टोले में रह रहे हो, उस गंदगी में रह रहे हो। गरीब होना कोई पाप नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। गरीब अपने आप को समझना और उसमें अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देना, उससे आगे नहीं बढ़ना, आगे की सोच नहीं पैदा करना। एक जगह इन्होंने कटाक्ष भी किया है कि एकीकरण हो गया है, एजुकेशन को और स्वास्थ्य का और शिक्षा का एकीकरण हो गया। स्वास्थ्य और शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम वंचित लोग उसको पा नहीं सकते, और जब हम वंचित लोग उसको पा नहीं सकते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं और अच्छी हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हम तो भ्रूण हत्या जिसको करते हैं, जब कोई बच्चा
सस्व काल से आगे बढ़ता है, युवा अवस्था में जाता है, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, समाज की क्या रचना करेगा। और समाज तो खत्म हो गया जिसका युवा अवस्था में मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो आज इतना महंगा हो गया है, उस महंगाई से निजात पाने के लिए तुम अपना एक इंस्टीट्यूशन खोल दो, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल दो, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ वंचित बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ दलित जिसको कुछ भी कह दें वो बच्चे पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ करके उनकी सेवा करेंगे। जो कभी पूजा कर रहे थे और आपको नहीं देखे, उनकी सेवा करेंगे, उस मंदिर के पुरोहित की सेवा करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप में समझ लेता है। हम ये देखे हैं कि लोगों का माइंडसेट क्या है, और क्योंकि हम इस गांव के परिवेश से रहे हैं, गांव में जो लोगों का आव भाव होता है, जैसा मैं दलित के बारे में बोला कि दलित के बच्चे अपने को कमजोर, डरपोक, असहाय और मानसिक रूप से ऐसे डरे रहते हैं, उसी तरह से पंडित जी के बच्चे, में किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, इसको अनाथा नहीं लेंगे, मैं एक पंडित जी के बच्चे जो होते हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जिनको अंगूठा छाप है, लेकिन वो अपने आप समझ लेते हैं क्योंकि उनको उससे शिक्षा मिलती है समाज में कि वो श्रेष्ठ है, और लोग, गांव के लोग उनको प्रणाम करते हैं और वो आशीर्वाद भी दे देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं हमको खुद नहीं पता है, संस्कृत का एक श्लोक नहीं पता है, पूजा नहीं करा सकते हैं। जवान बाहर नहीं निकलती है, वो पूजा कराते हैं, कहाँ जाके पूजा कराते हैं? उन दलितों के घर में, उनके पैर पखारे जाते हैं। लेकिन आज वही समाज में मैं देखता हूँ, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो जानकार समाज है, उस पंडित जी से कभी पूजा नहीं करा, जानता है कि वो कुछ नहीं बुझाता है, जिसका श्लोक का एक अच्छा नहीं बुझाता। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो व्यवहार हो गया है, हमारा जो आचरण हो गया है, कास्ट सेंट्रिक हो गया है, इससे हमको बढ़ना चाहिए। नाटक में ही इन्होंने दर्शाया है कि हम सबको एक होकर के इससे उभर जाए, तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में हम आगे बढ़ जाएं। इन्होंने जो राजनीति के बारे में कुटाघात किया है, जो चमचागिरी के बारे में किया है, हमको इससे आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर राजनीति करते हैं तो मेरी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, मेरी एक छवि होनी चाहिए, उस पर हमको स्टिक रहना होगा, उस पर हमको अडिग रहना होगा, ना कि हम रिफ्लेक्ट होते रहें, ना कि हम उसके प्रभाव से, उसके विचारों से होते रहें। वो जो विचार, उनके विचार गलत हो सकते हैं, इनके विचार सही हो सकते हैं, मेरा खुद का एक विचार होना चाहिए। विचारवान व्यक्ति ही महान कहलाता है, जिसके पास विचार नहीं हो व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे खुद के अपने विचार होना चाहिए, और अपने विचारों के लिए हमको लड़ना चाहिए, ना कि किसी के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के दो ही हाथ होते हैं। सब चीज भगवान ने सेम बनाया है, किसी को कोई अलग नहीं किया। जब ऊपर वाले ने नहीं अलग किया है, तो हमको नीचे वाला कौन बता देगा कि हम दलित हैं? हमारे अंदर जिस दिन ये बात आ जाएगी, जिस दिन ये बात हमारे अंदर आ जाएगी, जिस दिन हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, तो हम समझते हैं कि जात पात इस राज से मिट जाएगा, इस देश से जात पात मिट जाएगा, और सिर्फ मानव रहेगा। हम लोग जिस जगह आज से हमसे जितना ज्यादा लोग दूसरे देशों में विकसित हैं, वहाँ इस तरह की दूरियां मिट चुकी है। बिहार में भी हम समझते हैं इनकी रचना को पढ़ करके, और आने वाला रचना को पढ़ के हम समझते हैं कि हमारे भाइयों को, खास करके उन भाइयों को पढ़ना चाहिए जो समाज में नीचे तबके में जी रहे हैं, जो समाज की मानसिक गुलामी आज भी प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो समाज में अपने आप को दलित कहते हैं, उनको इनकी कविता को पढ़नी चाहिए, उनकी रचना को पढ़नी चाहिए, उनकी नाटक को पढ़नी चाहिए। हम समझते हैं उनके अंदर एक उत्तेजना जागृत होगी, उनके अंदर एक ऊर्जा जागृत होगी, और वो ऊर्जा समाज सुधार करने के लिए, समाज को एक करने के लिए काम आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक जगह जाना है, बाराचट्टी को सुदूर इलाके में जाना है, क्योंकि समय अब जाने का भी नहीं है, लेकिन मैं किसी को समय देता हूँ तो जाना ही पड़ेगा। चलिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिस बुद्धिजीवियों के मंच को मुझे साझा करने का मौका मिला। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि आप जितने हैं, आप लोग बनी, आप लोग के पास पूरा भंडार है। मुझे जब फिर मौका मिले, मैं आप लोगों को कृतज्ञ रहूंगा कि आप मुझे ऐसे अवसर देते रहेंगे। पूरा दिन लेके मैं आऊंगा, और आपकी बात सुनने के बाद मुझे कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आपसे जो मैं सीखूंगा, मैं उन गरीबों को, उन वंचितों के पास जाके बताऊंगा, उनको कुछ जागरूक करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।